बी, एक ब्रैकेट में लिखा है ए धन बी, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है ए ऋण बी, ठीक, बराबर क्या लिखा है ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। ये हमारी आज की सरलसंख्या है, इस पर आधारित आज कुछ सवाल हम देखेंगे। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। चाहे आपको सूत्र इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा रहे, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लो पहला एग्जांपल ले रहे हैं 5 धन x एक ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में 5 ऋण x लिखा है। कक्षा 7 की किताब में अभ्यास 8G का पहला सवाल है, यही है 5 धन x एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 5 ऋण x कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सूत्र में इसको a मान लो, इसको b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यहाँ a माइनस b है। अब हमारा सूत्र क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। हल करते टाइम आप हमेशा ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई, a धन b फिर a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये आप जानते हैं। तो अब हल कर दीजिए, इसका मान रख दीजिए। क्या मान रखे, a की जगह क्या है 5 की घात 2, फिर क्या है ऋण b का मान क्या है x की घात 2, हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा 5 गुणे ऋण x गुणे x, ये क्या हो जाएगा 25 ऋण x की घात 2, ये आपका क्या आएगा आंसर हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरा अगर हम कहते हैं इस तरह दिया गया है, मान लो 5 की घात 2 ऋण x की घात 2 और कहा है इसे सरलसंख्या पर हल कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है क्या होता है? हम जानते हैं कि क्या जानते हो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं a की घात 2 ऋण b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही है ना। तो आप मान रख दीजिए, a की जगह क्या है 5, b की जगह तो मान रख दीजिए, जहां जहां a है वहां वहां आप क्या लिखेंगे 5, b की जगह, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5 ऋण, ये आपका है। कुछ कठिन है, कुछ कठिन है, वो बस जानेगा कि क्या आपको सरलसंख्या आ रही है या आपको सूत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? बाकी इसके बाद फिर हम आपको हल करना भी बताए हैं, हल करना बताए हैं। अब इसको मान लो हल करना हो तो हम पहले 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे, बता दिए बीजीय व्यंजकों का गुणा, 5 का गुणा पहले 5 में करेंगे क्या आएगा 25, फिर 5 का गुणा x में करेंगे धन ऋण का गुणा ऋण, क्या आ जाएगा 5x, क्या आ जाएगा 5x, 5 का हो गया। फिर अब x का गुणा इन दोनों में करिए, धन धन का गुणा 5x आएगा, फिर धन ऋण का गुणा ऋण आएगा, और x का गुणा क्या हो जाएगा x की घात 2, फिर ये दोनों सेम है कट जाएंगे, क्या बचेगा 25 ऋण x की घात 2। ये उत्तर और ये उत्तर दोनों सेम है कि नहीं है सेम। इस तरह हल होता, चाहे आपको इस तरह वाला दिया रहे, फिर आपको कह रहा है सरलसंख्या का प्रयोग करके मान निकालिए, और चाहे ये दिया रहे और कह रहा है सरलसंख्या पर रख करके इसका मान ज्ञात कीजिए, सूत्र याद रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे। सूत्र क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b का सूत्र होता है, क्या होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2। अगर इस तरह पूछे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? ये पूछ रहा है सूत्र क्या होगा, अरे यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, एक ब्रैकेट में a धन b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। एवं का अंग्रेजी पूछ ली जाती है तो समझ में नहीं आती।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, जितनी भी सरल संख्या हम पढ़ाए हैं उसमें सबसे सरल यही है ना सरल? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खोल करके एक ब्रैकेट में धन करके लिख दो, एक ब्रैकेट में ऋण करके लिख दो, है ना सिंपल। तो अभ्यास 8G पेज नंबर 227 पे जितने भी सवाल दिए गए हैं सब इसी सरल संख्या पर आधारित हैं। आप जो है 6 का बच्चा हो, 7 का हो, 8 का हो, तीनों सवाल मतलब तीनों कक्षा के बच्चे ये सवाल को हल करेंगे, ठीक।